दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भगवान विष्णु ने वहां कुछ अवतार लिए। जैसे मत्स्य अवतार आपका सतयुग में हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका वामन अवतार आपका सतयुग में हुआ। तो कुछ एक और अवतार हैं जो भगवान विष्णु ने सतयुग में सही गलत का ज्यादा ज्ञान रखते थे। आज के दौर में इस मौजूदा हालात में, इस मौजूदा स्थिति में आप किसी यहाँ पे होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन गलत काम सतयुग में भी होते थे, इसीलिए सतयुग के अंदर भी ग्रंथों की जरूरत थी। इसीलिए सतयुग में भी भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे। और उसके बाद आप उदाहरण, अगले युग का उदाहरण, जय श्री राम। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया कि क्या सतयुग में भी ऐसे ही दुनिया काम करती थी? क्या सतयुग में भी लोग ऐसा ही व्यवहार करते थे, ऐसा ही बिहेव करते थे जैसा आजकल करते हैं? क्या सतयुग में भी यही बुरे काम, गलत काम होते थे? क्या सतयुग में भी लोग ऐसे ही मतलब क्या जीवन शैली सतयुग में यही थी या कोई दूसरे तरीके से थी? तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि सतयुग का मतलब था सत्य का युग, और ये है कलयुग। कलयुग और सतयुग को चाहे आप कोई भौतिक स्थिति माने, चाहे आप मन की स्थिति माने, चाहे स्टेट ऑफ माइंड से आप इसको कंपेयर करें, ये एक अलग चीज है। लेकिन सत का मतलब होता है सत्य, और कलयुग का मतलब होता है काल, मतलब बुरा वक्त। अब कलयुग को एक डार्क एज या एक डार्क एनर्जी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गलत काम सतयुग में होते थे कि नहीं होते थे। अब मैं यहाँ पे ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि गलत काम हर एक युग में, हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से होते हैं। गलत काम की अलग अलग परिभाषा है, और गलत काम कितना गलत माना जाता है ये निर्भर करता है इस बात पे कि आपकी सभ्यता कैसी है, आपकी परंपराएं कैसी हैं, आपकी क्या मान्यताएं हैं, किस धर्म से आप बिलोंग करते हो। लेकिन कुछ गलत काम जो इंसानियत के खिलाफ हर समाज में माने जाते हैं, वो आज भी गलत माने जाते हैं, वो सतयुग में भी गलत माने जाते थे। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि सतयुग में भी गलत काम होते थे, उसका कारण ये कि सतयुग में अगर आप धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भगवान विष्णु ने वहां कुछ अवतार लिए। जैसे मत्स्य अवतार आपका सतयुग में हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका वामन अवतार आपका सतयुग में हुआ। तो कुछ एक और अवतार हैं जो भगवान विष्णु ने सतयुग में लिए। अब अवतार अगर परमात्मा ने लिए हैं, भगवान विष्णु ने अगर सतयुग में अवतार लिए हैं, तो अब टाइम पास करने के लिए तो लिए नहीं होंगे, ठीक है भाई। सतयुग में एक जैसे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया, ठीक है। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो बुरा काम कर रहे थे, और वो कहां से थे? वो वहां से थे, आपका राक्षस लोक से वो असुर लोक से थे। तो जब किसी युग के अंदर गलत काम होता है, तभी वहां के लोग, मतलब तभी वहां पे परमात्मा की मतलब उपस्थिति होती है, तभी वहां पे परमात्मा अवतार लेता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सतयुग में वही गलत काम होते थे जैसा यहाँ पे आजकल स्त्रियों के साथ होते हैं, जैसा करप्शन होता है, या जैसा उल्टे सीधे काम यहाँ पे होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन गलत काम सतयुग में भी होते थे, इसीलिए सतयुग के अंदर भी ग्रंथों की जरूरत थी। इसीलिए सतयुग में भी भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे। और उसके बाद आप उदाहरण, अगले युग का उदाहरण लोगे, ठीक है। तो चाहे आप सतयुग के बाद आप चाहे त्रेता युग ले लो, चाहे द्वापर युग ले लो, और चाहे हमारा ये मौजूदा जो युग है, चाहे ये उदाहरण ले लो। आज के इस कलयुग में तो आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, सही गलत और अच्छे गलत के। लेकिन जब बात होती है गलत कामों की और उनसे सीखने की, तो सतयुग के लोग कलयुग के मुकाबले थोड़े से अलग थे, थोड़े से उनकी चेतना का स्तर अलग था, ठीक है। उनकी जीवन शैली अलग थी, उनकी जो परंपराएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, वो बहुत अलग थी। और बहुत अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा पोलर ऑपोजिट डिफरेंस था, ऐसा नहीं है। क्योंकि सतयुग के अंदर भी वही ऋषि मुनि थे जो हम, जिनके बारे में ग्रंथों में पढ़ते हैं, अपने पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत में और रामायण में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वहां के लोगों में कम से कम एक चीज बहुत कॉमन थी, और यही कॉमनैलिटी, यही साधारणता, समानता आपको महाभारत में भी मिलेगी, यही समानता आपको रामायण में भी मिलेगी, यही समानता आपको शिव पुराण में भी मिलेगी, और यही समानता आपको ऋषि मुनियों में, सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि सतयुग के जो लोग थे कलयुग के मुकाबले वो कम से कम अपनी चेतना के स्तर पे अपने सही गलत का ज्यादा ज्ञान रखते थे। आज के दौर में इस मौजूदा हालात में, इस मौजूदा स्थिति में आप किसी व्यक्ति को अगर गलती का एहसास दिलाओगे तो वो आपकी 10 गलतियां निकाल के आपको बता देगा, ठीक है। आज के दौर में आप किसी व्यक्ति को यह एहसास दिलाने की कोशिश करोगे, चाहे आपकी मंशा उस व्यक्ति को सुधारने की हो, चाहे आप उस व्यक्ति के शुभ चिंतक हो, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि भैया आपके अंदर ये गलती थी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, ठीक है,
आप किसी व्यक्ति को जरा सा भी ये बोलोगे भैया आपकी ये गलती है, यहाँ पे आप इसको सुधारने की कोशिश करिए, तो वो व्यक्ति आपकी गलती को मानेगा नहीं, बल्कि आपकी 10 गलतियां निकाल देगा कि आप ऐसे थे, आपने ये करा था, आप अपने अंदर तो झांक के देख लो। ठीक है, तो सतयुग के लोगों में कम से कम ये चीज थी कि वो अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्दी मानते थे। उनको इस बात का बहुत जल्दी एहसास होता था कि हाँ, ये रीति रिवाजों के अनुसार या परंपरा के अनुसार या हमारी शिक्षा के अनुसार ये चीज गलत है, जो हमारे को ऋषि मुनियों ने सिखाई है। और उस गलती का एहसास वो बहुत प्यार से मतलब एहसास भी करते थे और उस गलती को वो सुधारने की कोशिश भी करते थे। इसलिए आपको जगह जगह रामायण में, महाभारत में ये देखने को मिलेगा कि बड़े मतलब गुरुओं का आदर, ठीक है, परमात्मा के प्रति भक्ति, ठीक है, अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनके प्रति उनकी जो निष्ठा होती है, उनके प्रति जो उनका मान सम्मान होता है। ठीक है, बार बार हाथ जोड़ के ये बोला जाएगा कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरा दृष्टिकोण है। और ये तरीका बात करने का आपको रामायण महाभारत हर जगह मिलेगा। लेकिन आज के युग में, आज के इस समय में आपको ये व्यवहार बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा ही मतलब बुरा हाल हो गया, लोग आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे जो इस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। तो सतयुग में भी गलत काम होते थे, थोड़े से अलग स्तर के होते थे, ठीक है, और वहां पे भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया। उसके बाद त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने अवतार लिया, परशुराम ने अवतार लिया त्रेता युग में, ठीक है, और प्रभु राम ने हमारे को जीवन से जीने का तरीका बताया। उसके बाद आपका द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक है, और ये सारे के सारे विष्णु अवतार हैं। लेकिन अवतार लेने का कारण क्या था? बार बार कि लोगों को अभी भी गलतियां समझ नहीं आती, लोगों को अभी भी सही गलत के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, और पूरा ज्ञान है तो लोग इस बात का एहसास नहीं करते हैं। ठीक है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर युग में जब जब सही गलत का पाठ पढ़ाने के लिए किसी अवतार को आना पड़ता है परमात्मा को, तो इसका मतलब उस युग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सतयुग के अंदर गलत काम नहीं हुए थे, लेकिन आज के जो कुकर्म है, जो आज के जो गलत काम है और सतयुग में जो गलत काम होते थे, उन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो स्तर था वो बहुत अलग था, और यहाँ तो कोई स्तर ही नहीं है गलत काम करने का। ठीक है, तो कलयुग के बुरे काम और सतयुग के बुरे काम में थोड़ा सा फर्क था। वहां डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता था, बहुत कम स्तर पे होता था। ठीक है, महाभारत के अंदर द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका आप डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं, क्योंकि वो एक नारी का अपमान हुआ था, और वो एक चौसर खेलते वक्त जो उसको दांव पे लगा दिया गया था, वो एक गलत था। लेकिन उसके पीछे के जो दर्शन है, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, वो अलग है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे फिर भी आप त्रेता, द्वापर और सतयुग के जो गलत काम से उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। आज के वक्त बहुत बुरा होता है, और अच्छे भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता सतयुग का और कलयुग का। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।